हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको वो बताने वाला हूं जो मैं अपने पेड कोर्सेज में ही बताया करता हूं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो समझाऊंगा जो शायद ही किसी ने यूट्यूब हिस्ट्री में इतने डिटेल वर्जन में इस कॉन्सेप्ट को समझाया हो। जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट का नाम है SRI, या फिर ये कहूं जिस स्ट्रेटजी को मैं आपको सिखाने जा रहा हूं उसका नाम है SRI स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी आप ETF में तो स्पेशली अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ स्टॉक्स में भी ये स्ट्रेटजी अच्छी खासी तरीके से अप्लाई होती है। अब ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप डबल रिटर्न अपने क्रिएट कर सकते हो मार्केट से, सब कुछ समझेंगे डिटेल वर्जन में। अभी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आज लास्ट तक देखना यार। मैं कभी नहीं कहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा एज लगने वाला है आज। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ समझने को मिले और लगे कि हाँ मैंने कुछ सिखाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे आपको मिस ना हो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वजह से मेरे वीडियो को यूट्यूब की तरफ से बहुत अच्छी खासी रीच मिलती है और मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और जो भी कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, आपके रेस्पॉन्स मैं जरूर दूंगा। अब कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक ग्राफ दिखाना चाहता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, कुछ बहुत कंफ्यूजिंग सा ग्राफ है। मैंने एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या ग्राफ है, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस ग्राफ को देखिए पहले, और मुझे इतना तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि ग्राफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना बता सकता हूं कि यही ग्राफ पूरी स्ट्रैटेजी की जान है जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस ग्राफ के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ 2 मिनट लूंगा, आपको कुछ समझाना चाहता हूं, तभी आपको इस ग्राफ के बारे में पता पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी एक साइकोलॉजी में एक एडजस्टमेंट करना है, और विश्वास कीजिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी इस साइकोलॉजी को एडजस्ट करने में लगभग 8 साल लग गए। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये साइकोलॉजी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हो अपने साथ, तो आप देखोगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा एज लगने वाला है आज। देखिए, सबसे पहला जो साइकोलॉजी आपको अपने दिमाग में घुसेड़ लेनी है, जो बिल्कुल आपको अपने दिमाग में बक्से में ताला लगा के बंद कर देनी है, उस साइकोलॉजी का नाम है ट्रेंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रेंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। और इसी ट्रेंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड का यूज करके हम SRI स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। अब देखिए, SRI स्ट्रेटजी का मतलब है सेक्टर रोटेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। अब ये स्ट्रेटजी ये कहती है कि आपको हमेशा वहां पर अपना मनी का इन्फ्लो करना चाहिए जहां पर ट्रेंडिंग सेक्टर हो, मतलब एटलीस्ट प्रेजेंट के टॉप 3 ट्रेंडिंग सेक्टर जहां पर चल रहे हो, उन्हीं सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड आप जब भी देखेंगे तो अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा ये ट्रेंडिंग सेक्टर कैसे पता पड़ेंगे और कैसे आपको इन्फ्लो करना है, सबको डिटेल वर्जन में समझाएंगे। आज पेशेंस रखना बस वीडियो में। देखो, आप हमेशा से ध्यान रखना कि जितने भी स्मार्ट मनी होती है ना, स्मार्ट मनी कौन सी होती है? स्मार्ट मनी होती है FII, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं DII, और जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं FPI। ये क्या करते हैं? हमेशा उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जो इमर्जिंग सेक्टर होते हैं, जो प्रेजेंट के ट्रेंडिंग सेक्टर होते हैं। आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलोगे ना, तो कभी भी आप ये देखोगे, एक तो ये हेज के फॉर्म में काम करता है ये ट्रेंड के साथ चलना, मतलब मार्केट कितना भी गिरे, ये मैं इसका प्रूफ दूंगा आपको। अभी मार्केट कितना भी गिर जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे उससे रिलेटेड, उस ट्रेंड से जुड़े हुए जो स्टॉक्स होंगे, उस सेक्टर से जुड़े हुए जो स्टॉक होंगे, मतलब जो सेक्टर ट्रेंड कर रहा है उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स होंगे, वो कभी इतना नहीं गिरेंगे जितना और सेक्टर गिर रहे होंगे इस समय। तो सबसे बड़ा आपको क्या करना है, एक अपनी साइकोलॉजी क्रिएट करनी है और अपने दिमाग में रख लेनी है कि ट्रेंड इज योर बिगेस्ट फ्रेंड। हमेशा आपको उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जो ट्रेंडिंग सेक्टर हो। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए, कभी भी स्मार्ट मनी ना एक ही सेक्टर में नहीं रहती। अभी आप कभी देखो, मैं मान के चलो अभी IT चल रहा है, हेल्थ केयर चल रहा है, और ऑयल एंड गैस चल रहा है, और फार्मा चल रहा है। क्या आपको लगता है ये 4 ही सेक्टर ये चलते रहेंगे? नहीं। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही इन सेक्टर की एक मैच्योर स्टेज आ जाएगी, इसके बाद क्या होगा, सेक्टर रोटेशन होगा। इन सेक्टर से पैसा हटेगा, किसी और सेक्टर में जाएगा। तो आपको यही तो पता लगाना है कि कौन से सेक्टर अभी चल रहे हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करें, और कब इनसे पैसा हटने वाला है, कब इनसे पैसा निकलने वाला है, और किस सेक्टर में लगने वाला है। बस आपको यही पता करना है। और जिस दिन आपने ये ट्रेडिंग जर्नी का, मतलब आपने इस सेक्टर रोटेशन का अगर 50% भी पता लगानी है दोस्तों यार, अगर आपने 50% भी पता लगा लिया कि इस सेक्टर में रोटेट हुआ है मनी, इनफ्लो हुआ है FII का, DII का, मैं कहता हूं रिटेलर्स का भी,
तो आपने आधा मार्केट को ग्रैब कर लिया। ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ और सब कुछ आज इस वीडियो के थ्रू मैं समझा दूंगा। जो मैंने अभी आपको ग्राफ बताया था उससे आपको पता पड़ेगा कि स्मार्ट मनी कहाँ मूव हो रही है। SRI स्ट्रेटेजी मतलब सेक्टर रोटेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, आपको उन्हीं सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जिन सेक्टर में आप अभी पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हो, जो ट्रेंडिंग सेक्टर हो। और आप हमेशा देखोगे उन्हीं सेक्टर से जुड़े हुए ETF भी भागेंगे, उन्हीं सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स भी भागेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि सर आपने ये तो बता दिया कि ट्रेंडिंग सेक्टर पता लगाने हैं हमें और ट्रेंडिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रेंडिंग सेक्टर पता कैसे लगाएं। अब देखिए इसके लिए बथेरे ऑप्शन है, ये बथेरे जैसा शब्द यूज कर रहा हूं मैं आज आपके सामने। अब बथेरे ऑप्शन तो बहुत है मार्केट में, मैंने भी देखा था, मुझे भी बहुत बेवकूफ बनाया गया। कई यूट्यूब वीडियो देखी है मैंने, आज इस ट्रेंड में देख लो, ये जहां से देख लो, मनी कंट्रोल से देख लो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता पड़ता। उसके लिए खुद ही क्रिएट करना पड़ता है आपको, एक ऐसा एक वर्कफ्लो क्रिएट करना होता है जिससे आपको पता पड़ेगा ट्रेंडिंग सेक्टर कौन से हैं, 5 दिन में कौन सा सेक्टर आगे भाग रहा है, पिछले 6 दिन में कौन सा सेक्टर आ गया। ये क्या आप अब एक वॉच लिस्ट भी बना लोगे, लेकिन उससे एक आइडिया तो नहीं पड़ पाएगा ना आपको कि कौन सा सेक्टर इतने 6 दिन में आ गया। ये क्या डायरी में लिखते फिरोगे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये मैं आज आपको बहुत हार्श लैंग्वेज में बात बता रहा हूं, लेकिन यही रियलिटी है। क्योंकि मुझे भी ये चीज समझने में और कई वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला कि यही एक ऐसा फाइनल कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एज ला सकते हैं और अपने पैसे को बहुत रीजनेबल तरीके से, बहुत जहां पर हो सकता है, जहां पर एक रीजनेबल ट्रेंड है, वहां पर अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये ग्राफ देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अभी, कि ग्राफ क्या कहना चाहता है। मैंने क्या बताया था कि आपको हमेशा से ये पता लगाना है सेक्टर रोटेशन हो कहां रहा है। तो देखिए ये सारे सेक्टर जितने भी हैं वो सारे मैंने अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में ऐड कर दिए हैं। अभी मैं आपको सब समझा दूंगा कैसे ऐड करने हैं वो, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप देखिए ये स्क्रीन पर सारे जितने भी इंडेक्सेस थे, जितने भी सेक्टर हैं, जैसे IT इंडेक्स, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटो, बैंक, रियलिटी, FMCG, बैंक, मेटल, मीडिया, ऑयल एंड गैस, इंफ्रा, कमोडिटी, एनर्जी, ये सारे सेक्टर मैंने अपनी वॉच लिस्ट ऐड कर दिया यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में। और इससे मैं देखो कैसे कंपेयर करूंगा। आप देखो यहाँ पर, अब लास्ट 5 डेज की अगर मैं जैसे क्लिक करूंगा, लास्ट 5 डेज में मैंने क्लिक किया यहाँ पर नीचे, तो 5 डेज में मुझे पता पड़ गया कि 5 डेज में FMCG उभर करके सेक्टर आ रहा है, हेल्थ केयर दूसरे नंबर पे, फार्मा तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे IT। लेकिन मुझे पता लगाना है लास्ट 1 मंथ में क्या हो रहा है, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ब्रॉडर मार्केट आपको देखना होता है। लास्ट 1 मंथ में पता करें तो आप ये देखोगे कि IT इंडेक्स ने 9% के रिटर्न दिए, फार्मा ने 6% के रिटर्न दिए, हेल्थ केयर ने 6% के रिटर्न दिए और चौथे नंबर पर निफ्टी ऑटो ने दिए। अब आप देखना चाहते हो कि पिछले 3 महीने में कौन सा सेक्टर उभर करके आ रहा है। अभी बताऊंगा कि क्यों देख रहे हैं, देखना जरा आप इसको। लास्ट 3 मंथ्स में देखें तो IT सेक्टर ने 24% के रिटर्न निकाल करके दिए, फार्मा सेक्टर ने 19% के रिटर्न निकाल के दिए, हेल्थ केयर ने 18% के रिटर्न निकाल के दिए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अभी देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर देखो 24%, 19%, 18%, ये मेरा एरो कर्सर देखो। अब इससे क्या पता पड़ रहा है आपको, ये तो पता चल गया इससे कि लास्ट 3 मंथ में भैया इतने % रिटर्न निकाल के दिए, तो इन्हीं से जुड़े हुए ETF में आपको अप्लाई करना चाहिए। इनसे जुड़े हुए जो ETF है, अभी मैं आपको ये बताऊंगा ये आपको करना कैसे, ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए ETF भी अगर आप देखेंगे, इनसे जुड़े हुए स्टॉक्स भी देखेंगे, तो वो भी भाग रहे होंगे इसके साथ साथ, और उन्हीं में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये तो पता पड़ता ही है कि कहां पर ट्रेंडिंग सेक्टर है, उनसे जुड़े हुई ETF या उनसे जुड़े हुए स्टॉक्स में अप्लाई करो, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको लास्ट 3 मंथ में ये भी पता चल गया कि लास्ट 3 मंथ में सबसे ज्यादा आपको ये भी पता पड़ गया कि यहां पर ये ट्रेंडिंग सेक्टर है। अंडर वैल्यूड भी पता पड़ जाएगा आपको। अंडर वैल्यूड देखिए, निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स -7.49%, मतलब बुल मार्केट चल रहा है अभी। बुल मार्केट में होने के बावजूद भी एक ऐसा सेक्टर है PSU बैंक इंडेक्स जो कि अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। ये भी पता चल रहा है इसी ग्राफ के थ्रू। अब सवाल ये है कि सर आपने ये तो बता दिया कि यहां से ये पता पड़ गया ये ट्रेंडिंग सेक्टर है, ये अंडर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड है। आप 1 मंथ में पता लगा सकते हैं, 5 डेज में पता लगा सकते हैं, 1 डे में भी पता लगा सकते हैं, एक दिन में आज के दिन कौन सा सेक्टर भागा उसमें भी आप इंट्राडे भी कर सकते हैं, मैं कहता हूं। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि अगर लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में IT सेक्टर भागा है, तो क्या वाकई में इनसे जुड़े हुए ETF भी भागे हैं? अब देखिए उस ग्राफ से हमने ये पता लगाया था कि ट्रेंडिंग सेक्टर कौन से थे, IT था, फार्मा था और हेल्थ केयर था। अब तीनों के ETF में आपको दिखाता हूं कि वो ETF में उनका क्या हो रहा है। अब आप ये देखो, निप्पॉन इंडिया निफ्टी फार्मा ETF में आपको दिखा रहा हूं, लास्ट 1 ईयर में इसके रिटर्न देखो जरा, 51.38% के रिटर्न दे डाले हैं। और आप ये देखो कि इसने अपना यहां पर, अगर थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस में मैं आपको बता दूंगा, जरूरत नहीं है वैसे,
अब आप ये देखो कि इसने इस जगह के बाद से लगातार जून 21 से मतलब जून 28 के बाद से लगातार ये भाग रहा है। मैंने क्या बताया, 3 मंथ में आपने 3 मंथ बैक आपने देखा था कि 3 मंथ में लगभग 24% के आईटी सेक्टर ने रिटर्न दिए, लगभग 20% के फार्मा सेक्टर ने रिटर्न दिए। तो फार्मा ने देखो यहाँ पर निफ्टी का फार्मा ही भागा है, लगभग 1 ईयर में 51.38% के रिटर्न दिए। अब दूसरा आईटी सेक्टर का भी ईटीएफ देखो, लास्ट 1 ईयर में आईटी सेक्टर ने रिटर्न दिए 32.72%। ये बात आप पहले भी पता लगा सकते थे। अब हेल्थ केयर, मैंने बताया ना कि 3 सेक्टर इमर्जिंग हुए इस समय, 3 टॉप 3 सेक्टर आप उठा लिया करो हमेशा, जैसे कि उसमें आईटी हुआ, हेल्थ केयर हुआ और उसके साथ साथ फार्मा। 32.72% के रिटर्न दिए आईटी ने भी। तीसरा हेल्थ केयर ने भी वहां पर अच्छे खासे रिटर्न दिए थे, आपने देखा था वही सेक्टर हेल्थ केयर में भी अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे थे। तो उससे जुड़ा हुआ ईटीएफ भी देखो, लास्ट 1 ईयर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी हेल्थ केयर ईटीएफ मैंने लिया है, उसने रिटर्न निकाल के दिए 50.50% के रिटर्न लास्ट 1 ईयर में निकाल करके दिए हैं। अब आपको करना क्या है, बस एसआरए स्ट्रेटजी को यूज करना है। एसआरए स्ट्रेटजी ये कहती है जो ट्रेंडिंग सेक्टर हो वो इस ग्राफ से पता लगा ली। जैसे 3 मंथ में ट्रेंडिंग सेक्टर आईटी था, फार्मा था, हेल्थ केयर था। तो 3 मंथ के अंदर अगर आप 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ के अंदर भी आईटी इंडेक्स भी ऊपर है, फार्मा है, हेल्थ केयर। तो जो ट्रेंडिंग सेक्टर है उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। और जो सेक्टर जैसे कि पीएसयू, बैंक, एनर्जी, इंफ्रा, ये नहीं चल रहे अभी 1 मंथ के अंदर, तो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंडिंग सेक्टर ही नहीं है। तो इनसे जुड़े हुए ना तो ईटीएफ भागेंगे ना स्टॉक्स भागेंगे। तो आपको वहां इन्वेस्टमेंट करनी है जहां पर सेक्टर का रोटेशन हो रहा हो, और जब लगे कि यहां से रोटेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो देखो शॉर्ट टर्म में लास्ट 5 डेज में जिस सेक्टर अगर रोटेट हो रहा होगा तो देखो एफएमसीजी ऊपर उभर के आ रहा है, हेल्थ केयर आ रहा है, एफएमसीजी लास्ट 5 डेज के अंदर ऊपर आया है। तो आपको यही तो देखना है कि कहां से पैसा जा रहा है और किस सेक्टर में लग रहा है, उन्हीं से जुड़े हुए स्टॉक्स को पकड़ना, उन्हीं से जुड़े हुए ईटीएफ को आपको पकड़ना, उन्हीं में आपको इन्वेस्टमेंट करनी। बहुत सिंपल सा फंडा है। अब ये मैंने बनाया कैसे, इसको समझ लेते हैं। ये आपको बनाने के लिए क्या करना है, इसको बनाने का सिंपल सा मेथड है। आप किसी भी अपने ज़ीरोधा के यूजर में चले जाओ, या फिर देखो आप वैसे तो ये पेड वर्जन में मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको पेड वर्जन यूज नहीं करना तो फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर लेना। मैं लिंक दे दूंगा, मैं फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ, वहां पर आप फ्री में ही आप काम कर सकते हैं। इस जगह पर आप जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए। सबसे पहले मान के चलो जो इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं निफ्टी फार्मा, ठीक है, निफ्टी फार्मा का इंडेक्सेस देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी फार्मा आ गया, निफ्टी फार्मा को क्लिक कर लेंगे, निफ्टी फार्मा आ गया, ठीक है, ये निफ्टी फार्मा लग गया। अब आपको करना क्या है, ये जो कैंडल स्टिक का पैटर्न दिख रहा है इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना है, ये लाइन में। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस के में क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डालेंगे निफ्टी ऑटो। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी ऑटो इंडेक्स आ गया। ऑटो इंडेक्स में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो निफ्टी ऑटो लग गया, देखो दोनों के चार्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। इसके बाद आपको फिर प्लस में करना, मतलब जितने भी इंडाइसेस है सबको ऐड करना है। अब यहाँ पे मान के चलो निफ्टी आईटी मैं ऐड करूंगा, ठीक है, इंडाइसेस में निफ्टी आईटी इंडाइसेस ऐड हो गया। अब देखो तीनों निफ्टी आईटी इंडाइसेस लग गए। इस तरीके से करते करते जैसे ही मैं ये पूरा ऐड करूंगा और आप ये देखेंगे, आप ये करते जाएंगे, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर के इस सेव इंडिकेटर टेम्पलेट में कर लेंगे। आप ये मैंने पहले से सेव कर रखा है, देखो ऑल सेक्टर के नाम से सेव कर रखा है। सेव इंडिकेटर की टेम्पलेट पे जाकर के, ये तो मैंने 3 ही ऐड किए, आप सारे इंडाइसेस ऐड कर लेना, सबको ऐड करके सेव कर देना बस आपको। उसके बाद जैसे मैंने ऐड कर रखा है तो उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ऑल सेक्टर में जैसे ही जाऊंगा तो देखो कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा और इसको ट्रैक करते रहना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, सर आपने सेक्टर तो बता दिया, सेक्टर में रोटेट करना, उस सेक्टर से जुड़े हुए ईटीएफ कौन से हैं? तो देखिए मैंने टॉप 5 सेक्टर से जुड़े हुए ईटीएफ मैंने बताया जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छे सेक्टर हैं। अगर वो सेक्टर आपको दिखाई दे तो आप ये वाली वीडियो देख लेना। और दूसरी बात आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कब करनी है, कब एग्जिट करनी है, कब एंट्री लेनी है उस सेक्टर में जब वो ट्रेंडिंग सेक्टर हो। तो देखिए उसके लिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग का एक कोर्स बना रखा है, आप इन सेक्टर में स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए सब कुछ बताया, कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, पूरा मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स बना रखा है, फ्री में आप देख लेना। 1-2 दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। शॉर्ट वीडियो 14-14 मिनट की, परफेक्ट एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस के लिए देखो ये वीडियो मैं पहले ही बना रखा हूं कि जहां पर भी आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, जिस सेक्टर में, जिस ईटीएफ में, जिस स्टॉक्स में, वहां पर जाकर के आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर लेना। आपको एंट्री भी पता पड़ जाएगी, एग्जिट भी पता पड़ जाएगा, सब कुछ पता पड़ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आई हो कि वीडियो में आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है यार, लेकिन समझाने में टाइम लगता है, शॉर्ट वीडियो नहीं कर सकता था मैं इसको। और वीडियो में मैंने जो सिखाया उसको अप्लाई करना, आप देखेंगे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा एज आ जाएगा जब आप ये एसआरआई सेक्टर रोटेशन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना जैसा भी लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। और उसके साथ साथ अब तक आपने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो एक अच्छे डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पर जाकर के आप
अपने डीमैट अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।